भारत पर आरोप लगाकर जस्टिन ट्रूडो दुनिया में अलग थलग पड़ गए हैं। जस्टिन ट्रूडो को अमेरिका ब्रिटेन से समर्थन नहीं मिल रहा है, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने भी मामले में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। अमेरिका के साथ ब्रिटेन ने भी जस्टिन ट्रूडो को तगड़ा झटका दिया। दोनों देशों ने उनकी इस साजिश में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। निज्जर हत्याकांड को लेकर जस्टिन ट्रूडो अपने देश के साथ साथ दुनिया में भी अब अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। ये तो भी अमेरिका ब्रिटेन ने बिना भारत का नाम लिए इस पर जांच करवाने की बात कही है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम तो कह रहे हैं सीधे तौर पर कि इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मोदी है तो मुमकिन है वाली बात थी ना कि दिस इज द गवर्नमेंट दैट विल टेक एक्शन। रफाल सबमरीन्स वगैरह बेचना चाह रहा है, वो कनाडा के लिए थोड़ी छोड़ देंगे, वो भी निज्जार के लिए। दे आर नॉट गोइंग टू रूइन द रिलेशंस विद इंडिया। और हम दिल्ली जाके झंडा लगाएंगे, ठीक है, हम पूरा दिल्ली फतह करेंगे। अच्छा, इंडिया की क्या जरूरत है? जिस कंट्री से हम मुकाबले की बात करते हैं ना, वो उन कंट्रीज को बॉयकॉट करता है। कनाडा को भी भारत बॉयकॉट कर रहा है, 5 दिन के अंदर अंदर अपने सफीर को निकाल ले। मेरी बात सुने, कनाडा को बॉयकॉट कर रहा है और हम कनाडा या इस तरह के कंट्रीज के पास जाने का ख्वाहिश रखते हैं। या इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफीर निकाला, इन्होंने इसका सफीर निकाल दिया। अगर ये इस काबिल ना आते तो उनकी मिन्नतें करते, उनको कोई ये प्रूफ देते कि हमने ऐसा किए नहीं, बजाय के शर्मिंदा होने के कोई प्रूफ देने के, उसने बजाय उनको उसकी डटाई के मुताबिक कि उसको उसका सफीर निकाल दिया, उसके बराबर पे खड़ा होने। इतना इंडिया स्ट्रांग हो चुका है। सुखदूल सिंह जो इसका नाम है, ये वांटेड गैंगस्टर है। इसने 30 क्रिमिनल केस हैं इसके ऊपर। लुकआउट सर्कुलर पंजाब पुलिस ने कर रखा है। इसने 2 मर्डर, 4 अटैक, इंटेंट टू मर्डर। इसी बंदे को आज किसी ने कनाडा में निपटा दिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, खालिस्तानी जो ट्रूडो था वो अब अकेले पड़ने लग गए, क्योंकि जो ट्रूडो थे वो खालिस्तानियों का साथ दे रहा है और आतंकवादियों का जो कि साथ दे रहा है, और वो भी गलत के साथ दे रहा है। तो ट्रूडो अब अकेला पड़ गया है और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यहाँ तक कि यूके ने भी ट्रूडो का बाइकआउट कर दिया। यानी कि ट्रूडो को साफ साफ कह दिया है कि हम इस मामले में टिप्पणी करना या फिर इस मामले में कोई भी बात करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, क्योंकि अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया की बड़ी डील हो रही है इंडिया के साथ, और ऑस्ट्रेलिया और जो कि अमेरिका के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशन है। तो कोई देश नहीं चाहेंगे कि अब इस दौर में कि इंडिया के साथ हमारे जो रिलेशन है वो खराब हो, क्योंकि हर देश जान चुका है अब इंडिया की ताकत और इंडिया की जो इकोनॉमी और पावर इंडिया की जान चुका है सभी देश। तो इंडिया आने वाला सुपर पावर देश है, तो कोई भी देश इंडिया के साथ रिश्ते खराब करना नहीं चाहता है। और जो ट्रूडो भाई साहब है वो लगे हैं खालिस्तानियों के साथ मिलकर इंडिया के साथ रिश्ते खराब करने। तो कोई देश अभी ऑस्ट्रेलिया और कोई देश ट्रूडो का साथ देने के लिए तैयार नहीं थे। ट्रूडो भी लाइन पर आ गए हैं और पाकिस्तानियों को यकीन हो रहा है इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी बन गए है और इतने कि इंडिया के पास इतनी ताकत आ गई है, जो कि कनाडा जैसे बड़े देश को भी अब इंडिया टक्कर दे रहा है और सीधे सीधे बाइकआउट कर रहा है। तो आइए पाकिस्तानियों की और पाकिस्तानी मीडिया की राय सुनते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। और अगर इनके पास ऑलरेडी इतना सबूत है तो बताएं ले जाकर इंडिया को कि देखिए हमारे पास सबूत है आपके इन्वॉल्वमेंट का। और उसके बाद प्रॉब्लम ये होता है कि अगर इफ कनाडा क्लेम्स कि उसके बाद डिसाइसिव प्रूफ है कि इंडिया ने ऐसी कोई काम किया है, देन व्हाट? उसके बाद क्या करेंगे? क्या वो एक्शन लेंगे इंडिया के खिलाफ? आर दे गोइंग टू टेक एक्शन और दे नॉट गोइंग टू टेक एक्शन? तो ये डिसीजन अगर प्राइवेटली हो जाता तो बेहतर था। देखिए, अगर प्रूफ मिल जाता कनाडा को कि इंडिया ने मारा है इसको। आपको याद होगा चंद महीनों पहले पाकिस्तान में भी एक खालिस्तानी लीडर को शूट कर दिया गया था, और वाइल देयर वाज इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं क्लेम किया, लेकिन इंडिया के यूट्यूब चैनल वगैरह पे तो बड़े जोश से कह रहे थे कि हमने मारा था। इंडिया वाज, मतलब इंडिया की जो पब्लिक स्फीयर में जो बातें हो रही थी, दे वर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मोदी है तो मुमकिन है वाली बात थी ना कि दिस इज द गवर्नमेंट दैट विल टेक एक्शन। सो अगर ये कनाडा के पास प्रूफ जेन्युइनली था, then they should have ended up it behind, because now India is too big to mess with for Canada. तो क्या वो कनाडा इंडिया पे सैंक्शंस लगाएगा? It is like, what is it going to do? Especially given the fact कि जो वेस्ट के सारे मुल्क हैं वो इंडिया को परस्यू कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, बरतानिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, फ्रांस $9 बिलियन के रफाल सबमरीन्स वगैरह बेचना चाह रहा है। वो कनाडा के लिए थोड़ी छोड़ देंगे, वो भी निज्जार के लिए। दे आर नॉट गोइंग टू रूइन द रिलेशंस विद इंडिया, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, डिफेंस कोऑपरेशन वगैरह। और खासतौर से इफ दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन इंडिया इन द मैन्युफैक्चरिंग,
तो वो ये सब छोड़कर, इंडिया को छोड़कर वो क्या कनाडा के लिए वो थोड़ी जाएंगे। सो फॉर कनाडा इट इज नॉट अ स्मार्ट मूव, राइट, कि ये पब्लिक में। मुझे लगता है कि ट्रूडो के साथ जो जिस तरह से इंडिया में सलूक किया गया, ही इज टेकन दैट इंसल्ट पर्सनली और वो रिटेलिएट कर रहा है। इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफ़ीर निकाला, इन्होंने इसका सफ़ीर निकाल दिया। अगर ये इस काबिल ना आते तो उनकी मिन्नतें करते, उनको कोई ये प्रूफ देते कि हमने ऐसा किए नहीं, बजाय के शर्मिंदा होने के कोई प्रूफ देने के, उसने बजाय उनको उसकी डटाई के मुताबिक कि उसको उसका सफ़ीर निकाल दिया, उसके बराबर पे खड़ा होने। इतना इंडिया स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ये तो उन्होंने सही कहा है, क्योंकि इंडिया वाले तो हर जगह अपनी मुदाखलत करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। राव के एजेंट तो वो वाकई हैं। तो ये तो एक स्टेट, अच्छी स्टेट है कि उन्होंने ये फैसला लिया कि हमारे मुल्क में हर बंदे का वही हकूक़ है जो इंडियन के हैं या वो वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं लोग कैनेडन। तो वो सही किया उन्होंने सफारतकार को निकाल दिया कि वो वाकई राह के एजेंट ही हैं। तो सर इंडिया ने भी इसका रिएक्शन देते हुए कनाडा के सफारतकार को कहा कि जी आप 5 दिन के अंदर अंदर मुल्क छोड़कर चले जाएं। तो वो चले जाएं, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क तो इंडिया को पड़ेगा। कनाडा को कौन सी इंडिया से कोई खजाना मिलना है। बिलावल जरदारी ने कहा है इस सारे मामले के ऊपर कि इंडिया एक दहशतगर्द और गुंडा रियासत बन चुकी है। मतलब किसी के मुद्दे में, किसी के मसले में हमारे फॉरेन मिनिस्टर का टांग अड़ाना नहीं बनता। भाई ना आप 3 में है ना आप 13 में है, फिर आप कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन हो गया। सबसे पहली बात तो ये है कि जो बिलावल है ना, अगर वो इस वक्त हुकूमत में होता है ना तो शायद वो ये बयान ना देता। अभी तो जो होती है ना स्कोरिंग पॉइंट हो रहा है कि किसी तरीके से अवाम का दिल जीता जाए, कोई ना कोई ऐसा हमारे हाथ मुद्दा लगे, हम अवाम का दिल जीते और फिर इक़्तिदार में आए। तो मेरा ख्याल है कि ये बिलावल ने भी ये वही हरकत की है, हालांकि इसका वाकई नहीं बनता। अपने सिंध के मामला नहीं संभाल जा रहे। सारी जिंदगी से जब से हम पैदा हुए हैं, 40 साल के होंगे, सिंध में गवर्नमेंट की इनकी है। इन्होंने क्या किया सिंध के लिए आज तक? ठट्ठा में क्या किया आज तक? आज तक उधर पानी नहीं दे सके तो ये दुनिया के मुल्क संवारेंगे। हमारे ये अब देख ले चीजें हम लोग जापान से लेते थे वो बंद कर दी। अच्छी वाली चीज हमें नहीं चाहिए। हम लोग चाइना से ले रहे हैं, एक दफा चलाए, महीना 15 दिन चलाए वो चल जाती है, नहीं लेनी पड़ती। जिस कंट्री से हम मुकाबले की बात करते हैं ना, वो उन कंट्रीज को बॉयकॉट करता है। कनाडा को भी भारत बॉयकॉट कर रहा है। 5 दिन के अंदर अंदर अपने सफीर को निकाल ले। मेरी बात सुने, कनाडा को बॉयकॉट कर रहा है और हम कनाडा या इस तरह के कंट्रीज के पास जाने का ख्वाहिश रखते हैं, सोचते हैं। इस लेवल पे वो जा चुके हैं, हमें मुकाबला कर सकते हैं। आप बताएं इस टाइम जो कंडीशन है, कश्मीर की बात करें, ओवरऑल बात करें, हम मुकाबला कर सकते हैं ओवरऑल? कश्मीर को सिर्फ आजाद जो कराएगा वो खान साहब करवाएगा। खान साहब के दौर में ही तो वो आर्टिकल 3 कोई बात नहीं, खान ही करवाएगा। वही कश्मीर की बात पहले उठाता है, खान ही करवाएगा। इनके बस का काम नहीं है। 40 साल में हुकूमत किया, कश्मीर का किसी ने सोचा है? 76 साल में नहीं सोचा किसी ने, वो खुद ही कश्मीर खुद ही। ठीक है। और जो बंगाली है हमारे, बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान है, ठीक है, उसकी इकॉनमी देख लें आप, हमारे से बहुत बेहतर है। ठीक है, आप कहीं दूर ना जाएं, अफगानिस्तान को देख लें। कहीं दूर ना जाएं, अफगानिस्तान को देख लें। कितनी जंगें लड़ी हैं उसने, जंगों में रह के भी उसने हमारे से कौम नहीं बेहतर की है। हमारे से करेंसी बेहतर है उसकी। ऐसे ही हम किससे बात करें जाके? ये देखे ना, हम जज्बे में कह देंगे गर्दन उतार देंगे, लाल किले में झंडा लहरा देंगे। जज्बे से क्या होगा? एक मिनट से कुछ नहीं होगा। इस्लाम ये दिल में कायम है। इस्लाम उन्हें भी मौका दे। कल सोशल मीडिया का दौर है। ठीक है, बताएं। इमरान खान हो जाए चोरों के साथ, वो अकेला शेर, वो नहीं उनके साथ डील करेगा। आपको नहीं लगता भाईजान वो मर जाएगा, जेल के अंदर मर जाएगा, इनके साथ डीलिंग नहीं करेगा, न और भागेगा। पाकिस्तान से बाहर नहीं ना जा रहा, वो कह रहा है मेरा जीना मरना पाकिस्तान में। मेरे भाई वो बना ही उसकी नवाज शरीफ ने कोई पाकिस्तान में हॉस्पिटल ऐसा नहीं बनाया जहां अपना इलाज करवाएं। मेरी बात सुने, जब आपकी बारी आती है तो बाहर क्यों भाग जाते हो? कौन भागता है? पाकिस्तानी कौन है? ये खान पाकिस्तानी है। वो किस तरह आएगा? वापस आ रहे हैं, आवाम से जूतियां खाने आ रहे हैं, आवाम से जूतियां खाने आ रहे हैं। आवाम में जूतियों के साथ इसका डीलिंग करना है। अब जो पाकिस्तान तब तक नहीं सुधरेगा, मेरी बात सुन लें, पाकिस्तान तब तक नहीं सुधरेगा जब तक हम ये गुलाम नहीं रहेंगे। IMF के गुलाम है हम। वो जो कहते हैं ना, वो कहते हैं दिन है, यहाँ पे दिन होता है। यहाँ पे इस टाइम रात है ना, वो कहेंगे ना दिन है, यहाँ पे दिन है।
नहीं वो ये तो नहीं कह रहे इमरान खान नवाज शरीफ वो 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहा है। नवाज शरीफ रहा है 3 बार वज़ीर-ए-आज़म। ठीक है वो नवाज शरीफ का कोई बंदा यहाँ आके मुझे जवाब दे कि उसने क्या किया हमारे लिए। बताएं हम यहाँ पे लड़ रहे हैं 2023 चल रहा है, मुझे बताएं दुनिया नेबर की खास तौर पे बात करें वो इतना आगे कैसे चलेंगे? वो इसलिए चले नहीं मिल ही नहीं सकते उनके नहीं मिल सकती उनकी आवाम ठीक है उनके हुक्मरान ठीक है। आप क्या कहेंगे? आवाम में शौर है वो हुक्मरान जो है ना वो सिर्फ वो जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट ही सब कुछ लाती है एस्टेब्लिशमेंट नहीं होती वहाँ पे। ठीक है वहाँ पे IMF वाले नहीं कहते कि वहाँ पे ये करें। तो दोस्तों उसी पर होता है वीडियो खत्म। पाकिस्तानियों के हालात और पाकिस्तानियों की सोच तो कभी अच्छी नहीं होगी और पाकिस्तान भी कभी ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तानियों की सोच है और जिस तरह पाकिस्तानी आपस में लड़ते हैं बात बात पर, उसी तरह से तो लगता है कि पाकिस्तान आने वाले 100 सालों में कभी ऊपर आ ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तानियों की सोच ही इतनी पीछे है और इतनी नीचे है जो कि पाकिस्तान ऊपर आने के लिए 100 साल या 200 साल पाकिस्तान को लग जाएंगे। और रही बात कनाडा की, तो कनाडा का जो ट्रूडो है वो अभी बौखला गया है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि भारत कितनी बड़ी ताकत बन गए है और उनको पता है, मगर फिर भी वो खालिस्तानियों के दबाव में आकर जो कि भारत के साथ सीधा सीधा उलझ रहा है। मगर अभी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसा बड़ा देश भी जान गया है कि भारत के साथ सीधा सीधा उलझना यानी कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो ट्रूडो भाई साहब अभी लाइन पे आ गए हैं, क्योंकि ट्रूडो को लगता है कि अगर मेरा साथ कोई नहीं देगा तो अगर ट्रूडो इसीलिए वो सब कर रहा है क्योंकि ट्रूडो की जो गवर्नमेंट है वो भी जाने वाली, तो ट्रूडो जाते जाते कुछ नया करना चाहता है और अपनी जनता का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता है, इसलिए वो सब कर रहा है। तो खैर दोस्तों इसी पर होता है वीडियो खत्म। अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।